मजबूत तो वह है जो रोने के बाद अपने आप को खुश समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक कर देगा। इस दुनिया में हर ताल्लुक एक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वह कीमत अदा करने से इनकार कर देंगे, वह ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत टूटे हुए दिलों के लिए शिफा से कम नहीं है। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, मगर गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। अल्लाह इंसान को इतना ही गम देता है जितना वह सह सकता है। अपने से कमज़ोर के साथ किया जाने वाला सलूक ही इंसान का असल इखलाक होता है। मुस्कुराहट एक ऐसा पर्दा है जो दिल के जख्मों को ढांपने में मदद करता है। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फैसले कभी गलत नहीं होते। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू की जाए। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, चार दीवारी की सियासत करने वाले लोग रिश्तों की चार टुकड़े कर देते हैं। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा दुनिया की तमाम तर मोहब्बतें सिर्फ दुख देती हैं। दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वह उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज्जत होती है। असल कमाल इल्म और अमल दोनों को जमा करने में है। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी। कभी कभी इंसान को वह रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश नसीब वह है जो किसी का मोहताज नहीं। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो ज़िंदगी सुधर जाती है। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलती है। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है और एक आपको बदल देता है। जो मज़ा बख्श देने में है वह बदला लेने में नहीं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त अच्छा हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उस ज़ुबान से निकली हुई दुआ रद्द नहीं होती। ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, जहन के फतूर से खराब होते हैं। सबसे घटिया इंसान वह है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वह तुम्हारी खूबियों की नफ़ी करे, तुम्हारा राज फास करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे और जो बात तुम में नहीं वह तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक़ ख़त्म होना ही गनीमत है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। अच्छा हुआ तूने नज़रअंदाज किया मुझे, बहुत गुरूर था मुझे तेरे होने का। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो, और अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुम मुझे पुकार कर देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वह यह कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरे को पहचान लेते हैं जिनका यह दावा होता है कि वह आपकी परवाह करते हैं। बीमार वह नहीं जो बिस्तर पर पड़ा है, असल बीमार तो वह है जो अपनी आखिरत से बेखबर है। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना कि दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक ना बने कि हर बंदा गुनहगार नजर आए। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरतों का सामान सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। इंसान का नसीब इतनी बार बदलता है जितनी बार वह अल्लाह से रुजू करता है। अपना गम सोच समझ कर बांटे। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा हैं। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस के दे दिया करो और शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया, मांगने वाला नहीं। मगरूर नहीं हूँ, बस दूर कर लिया है खुद को ऐसे लोगों से जिन्हें मेरी कदर ही नहीं। नशा किसी भी चीज़ का हो इंसान को गुलाम बना देता है। जिंदगी का सादा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो
और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिजनेस नहीं दुनिया में। खामोशी भी उसकी महसूस की जाती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। किसी को क्या हासिल होगा हमें याद करने से ऐ ज़िंदगी, हम तो आम से इंसान हैं, यहाँ तो सबको खास की तलाश है। दिल के दरवाजे कभी भी मुकम्मल बंद ना करें, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें दरवाजे ही बंद मिलते हैं। जो आसानी से मिले वह है धोखा, जो मुश्किल से मिले वह है इज्जत, जो दिल से मिले वह है प्यार, और जो नसीब से मिले वह है दोस्त। अल्लाह बेहतरीन देगा। मैंने अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया है और होगा वही जो मेरे हक में बेहतर होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जो रिश्तेदार आपकी माँ को पसंद नहीं करते उनसे हमेशा दूर रहना, क्योंकि वह रिश्तेदार तो हैं मगर अपने नहीं। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम रब के आगे हाथ फैलाते हो। नसीब से ज़्यादा भरोसा किया था अपनों पर साहिब, फिर भी इतना नसीब नहीं बदला जितना अपने बदल गए। ख़त्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये ज़िंदगी भर साथ देंगे। अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि वह मौजूदों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवा देता है। जब कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू मत पकड़ें, और जब वह हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़ें। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है। अगर कोई आपको वक्त देता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी का वह पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। उड़ानें परिंदों की हों या ख्यालों की, कमाल होती हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को अल्लाह के जिक्र से बढ़कर अजाब से बचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। जो आपके 99 कामों को भूलकर आपकी एक गलती को पकड़ ले उसे इंसान कहते हैं, और जो आपकी 99 गलतियों को भूलकर आपके एक अच्छे काम को कबूल करता है उसे रहमान कहते हैं। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और न नज़र डालने वालों को खुशी पहुँचाए। अक्लमंद कहते हैं, कीचड़ में पत्थर न मारो, अपना ही दामन दागदार होगा। एहतियात का अगला दर्जा यह है कि कीचड़ से दूर चले जाएं, वरना किसी और के पत्थर मारने से भी आप दागदार हो सकते हैं। या रब्बी उम्मती उम्मती, क़यामत का दिन होगा, हर इंसान पुकारेगा नफ्सी नफ्सी। अचानक एक आवाज़ आएगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, कुर्बान जाऊं वह हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेले पाया। दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। मोहब्बतें इज्जत होती हैं, खैरात नहीं, नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। अपनी ज़िंदगी अपने रब के हवाले कर दें, फिर वह ज़ात आपकी ज़िंदगी को इस तरह बदल देगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। किसी को दुख देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों मिलेगा। ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ़ हो गए, ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। खुशी देना एक सदका है, दुख देना एक कर्ज है जो एक न एक दिन ज़रूर वापस मिलता है। गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। शादी उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात उसके घर वाले सुनते हों और अमल भी करते हों, जिसकी वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसा मर्द हो जो अपने घर वालों से डरता हो फिर भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसा मर्द बीवी के हुकूक अदा करने से भी डरता है। चेहरे खूबसूरत हों या ना हो, पर अल्फाज हमेशा खूबसूरत रखिएगा, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं पर अल्फाज हमेशा याद रखते हैं। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है।
जब आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। दिलों को साफ रखना सीखो। दिलों के बागस हर शय को खा जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी नेकियां भी और आपकी जिंदगी भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ करेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। इंसान के 3 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना, एक हिस्सा कीड़ों का। बस जो हिस्सा अल्लाह का है वह रूह है, जो हिस्सा अपना है वह अमल है, जो कीड़ों का है वह जिस्म है। उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता हुआ इंसान यह भूल जाता है कि असल में वह उतर रहा है जीना जीना 2 गज जमीन में। अपनी अहमियत जान लेने के बाद किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बाइस है। दिल मजबूत करें और जहां आपकी अहमियत नहीं वहां से किनारा कर लें। मुश्किल बड़ी छोटी है, मुश्किल से निकालने वाला बहुत बड़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत व रुसवाई हो।